वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही कि 5 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक ने DCGI से मांगी अनुमति। दोस्तों हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने औषधि नियामक से 5 साल से लेकर 18 साल के आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं ना, उनको नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले कोविड-19 टीके की अनुमति मांगी है। और वहीं अगर परमिशन मिल जाती है तो जल्द ही 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी अब कोरोना वायरस का टीका लगना शुरू हो जाएगा। और अगली खबर है कि प्रधानमंत्री को मिली 1200 उपहार की होगी नीलामी। नमामि गंगा परियोजना को मिलेगी राशि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खिलाड़ी और राजनेताओं सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा मिले गए कुल 1200 उपहार यानी कि गिफ्ट जो है, उन सभी वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर से की जाएगी। और इससे होने वाली जो भी इनकम होगी उसको नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत लगाया जाएगा। और वहीं इस नीलामी में अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं ना, तो pmmoments.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप बोली लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, 7 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस मिलता है PF खाता धारकों को। सरकार ने जारी किया नया आदेश। आपको बता दें इस समय देश में लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा PF के सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों जिनकी भी तनख्वाह से अगर PF की राशि घटती है तो उनको 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। और इस इंश्योरेंस के लिए अलग से कोई भी किस्त वगैरह नहीं ली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी तनख्वाह में से भी PF कट रहा है तो आपका भी 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में हो रहा है। और वहीं अगली खबर है, महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन पर हुआ बवाल। ठाकरे और शिंदे के समर्थक आपस में भिड़े। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच विवाद खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल अभी हाल ही में गणेश विसर्जन के दौरान शिंदे और ठाकरे के समर्थक आपस में भिड़ गए और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने विधायक सदा सवरकर पर फायरिंग करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। और वहीं अगली खबर है कि पत्नी चाहे अलग रह रही हो पर पति के दूसरी महिला के संबंध को नहीं दी जा सकती मान्यता। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहना कामुक और व्यभिचारी कृत्य है। चाहे पति पत्नी दोनों ही आपस में अलग रह रहे हो, लेकिन अगर तलाक नहीं होता है तो दोस्तों दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के साथ रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी जा सकती। और वहीं अगली खबर है, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद भी कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुसीबत। अब इस राज्य के नेता ने दिया इस्तीफा। तो एक तरफ राहुल गांधी जो है ना, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस्तीफों की जड़ी लगी जा रही है। दोस्तों रविवार को असम प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कमरुल इस्लाम ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। और साथ अगली खबर है कि भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में आएगा 1800 करोड़ रुपए का खर्च। इतना प्रतिशत हो गया है काम पूरा। दोस्तों राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए संभावित है। और ये अनुमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो सर्किट हाउस है ना, उसमें बैठक में विचार विमर्श के बाद हुआ। और आपको बता दें कि मंदिर का लगभग 30% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही जल्द यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 1800 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आएगा और इससे ज्यादा का दान प्राप्त हो चुका है। और साथ अगली खबर है कि भारत में आईफोन बना सकता है टाटा समूह। एप्पल के ताइवानी सप्लायर से चल रही है बातचीत। तो टाटा ग्रुप जो है ना, वो भारत में एप्पल कंपनी के आईफोन का निर्माण कर सकता है। और इसके लिए एप्पल के जो ताइवानी सप्लायर है उनसे बातचीत चल रही है और दोनों ही कंपनियां मिलकर भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर स्थापित कर सकती है। अगर भारत में एप्पल के मोबाइल बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं नई फैक्ट्री लगेगी और भारत के लोगों को विकास होगा, रोजगार मिलेगा। साथ ही अगली खबर है, किसानों को मिली राहत। सरकार ने कर दी घोषणा, उत्पादकों के खाते में इस तारीख को मुआवजे की राशि जमा कर दी जाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है कि इस बार जो भी खरीफ की फसल में नुकसान हुआ है ना किसानों को, उसका लगभग 3501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये जो राशि है वो 15 सितंबर तक किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि इंश्योरेंस खरीदने वाले हो जाएगा अलर्ट, सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। दोस्तों देश में कई तरीके की जो बीमा कंपनियां हैं वो प्रचलन में है। इनमें मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इस बार जो सरकार आदेश निकाल सकती है, सूक्ष्म बीमा, कृषि बीमा और जो रीजनल इंश्योरेंस होता है ना, उसमें कुछ नरमी बरती जाएगी ताकि इंश्योरेंस के जो ग्राहक है वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और साथ ही अगली खबर है, पैन कार्ड से जुड़ी इस बड़ी गलती को भूल कर भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड या फिर मल्टीपल पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उस शख्स को 10,000 रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, अगर कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रखता है या डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा देता है तो। और साथ अगली खबर है, फेस्टिवल सीजन में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कंपनियों की बिक्री में होगी 35% तक की बढ़ोतरी। तो इस बार जो है ना दोस्तों दीपावली के मद्देनजर सरकार ने उम्मीद लगाई है कि 35% तक टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह इन सभी की जो बिक्री है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। और साथ ही बड़ी खबर है कि अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार रैली में बोले गुलाम नबी आजाद। दोस्तों गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 पर कश्मीरियों को गुमराह नहीं होने की सलाह दी है। दरअसल यहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि धारा 370 वापस नहीं आ सकता और मैं कश्मीर के नेताओं की तरह यहाँ के लोगों को गुमराह भी नहीं कर सकता हूँ।
तो कुल मिलाकर जो मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि यूपीआई हर महीने स्थापित कर रहा नए कीर्तिमान। एक्सपर्ट बोले डिजिटल लेन देन में इजाफा दे रहा खपत बढ़ाने का संदेश। तो देश में बढ़ते हुए डिजिटल लेन देन को लेकर जानकारों का कहना है कि यह देश में तेजी से बढ़ती हुई खपत को दर्शाता है। हालांकि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बार 2021-22 का जो साल निकला है ना, उसमें डिजिटल लेन देन काफी ज्यादा बढ़े हैं। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 3 की स्थिति हुई गंभीर। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, बारिश का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारिश से जहाँ एक तरफ किसान खुश है तो वहीं कई जगह नदी नाले उफान पर है। दोस्तों प्रदेश के बीजापुर में आसमानी आफत यानी कि बिजली गिरने से पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। देर रात आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होगी, तो वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान के साथ ही गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्से, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से लेकर मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों नजर डालें अगर सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव पर, तो आज सोना 46,750 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 55,000 रूपए प्रति किलो के आसपास है। चलिए अगली खबर है, 2 सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अचानक से ले लिया बड़ा फैसला। दोस्तों देश के 2 सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों ही बैंकों ने अपनी MCLR 0.10% बढ़ाई है। और इससे क्या है ना कि दोस्तों बैंक से लोन लेना अब और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, जवानों को मिलेगा 4200 रूपए ग्रेड पे। तो उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि पुलिस के जवानों के लिए अब 1750 नए एडिशनल ASI पद का सृजन किया है। और इन जवानों को दोस्तों 4200 रूपए ग्रेड पे के साथ तनख्वाह मिलेगी। और साथ ही रेलवे डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि यात्री सुविधा के लिए डिपार्टमेंट ने किया महत्वपूर्ण बदलाव। तो रेलवे जो है ना वो दोस्तों यात्री ट्रेनों को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब क्या है ना कि भारतीय रेल में भी ट्रेन के डिब्बों में ऐसी LCD टीवी लगाई जाएगी जो कि सभी सीटों पर आराम से देख सके। उसके अलावा सीटें जो 180 डिग्री पर घूम सकती है, जिससे क्या है ना कि दोस्तों पैसेंजर बैठे बैठे प्राकृतिक व नगरीय नजारों को देख सके। और साथ ही अगली खबर है, MBBS की पढ़ाई के लिए चाइना जाने वाले छात्र सावधान, भारत सरकार ने जारी की है बड़ी चेतावनी। तो भारत सरकार ने अपने छात्रों से कहा है कि हर साल हजारों छात्र चाइना के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वे पिछले 2 साल से अपने घर में ही फंसे हुए हैं। तो चाइना की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस की वजह से वीजा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। और साथ ही अगली खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को नहीं मिल पाएगा राशन, कार्ड हो जाएंगे रद्द। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार अगर आपने भी गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं ना, तो शिकायत होने पर आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। और अगर किसी के पास दोस्तों अपनी आय का 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, फ्लैट या मकान है, 4 पहिया का कोई भी वाहन है, ट्रैक्टर है, या अगर कोई भी हथियार का लाइसेंस है, या फिर गाँव में परिवार की जो इनकम है वो 2 लाख रूपए से अधिक है और शहर में 3 लाख रूपए से ज्यादा है, तो इससे सभी व्यक्तियों के जो राशन कार्ड बने हुए हैं ना वो रद्द हो जाएंगे। और वहीं बड़ी खबर है, गाड़ी चालक कृपया ध्यान दें, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने के बदले नियम, नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। तो कार चालकों के लिए काम की खबर है। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। ऐसी कई मौतें देश में हर दिन कार हादसों में होती रहती और ऐसे में सरकार ने सुरक्षा को लेकर कुछ अहम बातें कही है। अब क्या है ना कि कार निर्माताओं के लिए पिछली सीट के लिए भी दोस्तों सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम करना अनिवार्य होगा। पिछली सीट पर जो भी बैठे हुए हैं अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो कार में अलार्म बज जाएगा। और वहीं जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फलों का राजा किसको कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, फलों का राजा यानी कि किंग्स ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए वहीं बड़ी खबर आ रही है कि जंगल में आग की घटनाओं से सांस लेना हो रहा है मुश्किल। दोस्तों सूखे और गर्म हवाओं की वजह से पूरी दुनिया के जंगलों में लगने वाली जो आग की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो रही है और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों जंगलों में लगातार आग की घटना फैल रही है। और वहीं अगली खबर है कि पशु में तेजी से फैल रही लंपी वायरस नामक बीमारी, भूल कर भी नहीं पिए ऐसा दूध। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार के साथ ही राजस्थान में भी पशुओं में दोस्तों तेजी से लंपी वायरस बीमारी जो गायों में फैल रही है और इसका
का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लंपी वायरस से संक्रमित गाय का दूध पी सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि यह वायरस जो है ना वो अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकता है। संभव हो कि आगे चलकर यह वायरस इंसानों में फैल जाए, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही अगली खबर है कि बस्तर में लगेगी छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री, लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो है बस्तर में लगने जा रही है। प्लास्टिक मटेरियल रिसाइकलिंग और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ये दोनों मशीनें लगाई जा रही है, जहां पर क्या है ना कि इससे काफी ज्यादा हद तक प्लास्टिक जो गायब हो जाएगा। और वहीं अगली खबर है भारत की 71% आबादी पौष्टिक खाना नहीं खरीद सकती, कुपोषण से लाखों की मौत। तो मछली, दूध, पनीर, मीट आदि का सेवन कर पाना लोगों के लिए बस के बाहर की बात हो गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को करीब 36 ग्राम फल ही रोजाना मिल पाता है, जबकि यह 200 ग्राम फल कम से कम चाहिए होता है। तो भारत की आबादी में से एक बड़ी संख्या में आबादी जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है और पौष्टिक खाना नहीं खरीद सकती है। और वहीं अगली खबर है कि कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ डबल डिजिट में करने की उम्मीद। तो टाटा मोटर्स कंपनी ने दोस्तों एक लक्ष्य रखा है कि इस साल जो भी कॉमर्शियल व्हीकल है ना, जिसमें ट्रक, टेम्पो वगैरह जो लोडिंग वाहन है, उनकी जो बिक्री है वो डबल कर दी जाएगी। इस तरह से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और वहीं बड़ी खबर है कि अपने आधार का बायोमेट्रिक जल्द कर ले लोग, बैंक खाते से कोई नहीं कर पाएगा फ्रॉड। दोस्तों हर एक व्यक्ति के लिए आधार कार्ड जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है और इसी के साथ राशन कार्ड, पैन कार्ड सहित कुछ अन्य दस्तावेज और अकाउंट के साथ ही इनको आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में क्या है ना कि अपने आधार कार्ड को हमेशा लॉक रखें, नहीं तो आपका जो फर्जी इस्तेमाल है वो हो सकता है। और वहीं अगली खबर है आईसीआईसीआई बैंक में है अकाउंट तो व्हाट्सएप पर हो जाएंगे कई सारे काम। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या है ना कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जो है ना उसकी शुरुआत करी है। और अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से 8640086400 इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज भेजे व्हाट्सएप पर, तो आपको रिप्लाई में आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कुछ अपडेट मिल जाएंगे। और साथ ही अगली खबर है एसबीआई ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं, वीडियो केवाईसी से आप भी खोल सकते हैं बचत खाता। तो डिजिटल अकाउंट वीडियो केवाईसी की मदद से खुलेगा। इसके लिए एसबीआई योनो पर एक नया फीचर ले दिया गया है और इसमें क्या है ना कि खाता पूरी तरीके से बिना किसी बैंक में गए आपको खुलेगा और सुरक्षा को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि मात्र 100 रुपए में आप भी शुरू कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम। 10 साल बाद मिलेंगे 16 लाख रुपए। तो पोस्ट ऑफिस में क्या है ना कि दोस्तों एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम निकाली गई है जो कि 10 साल तक यहाँ पर रहेगी और दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा आपको। साथ ही अगली खबर है कि शारदा पीठ के शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती का हुआ निधन, 99 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। तो द्वारका पीठ के जो जगत गुरु है शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती जी, उनका कल रविवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में निधन हो गया। और वहीं बड़ी खबर है कि मुंबई में एक और जीएसटी रैकेट का हुआ भंडाफोड़, 132 करोड़ रुपए के फर्जी बिल मिले। तो ये फर्जीवाड़ा जो है ना दोस्तों फर्जी बिल बनाकर जीएसटी वसूल रहे थे, कई लोगों के चालान बना रखे थे। इस तरह से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। और साथ ही अगली खबर है रांची के स्कूल में छात्राओं को उठा लेने की धमकी, संप्रदाय विशेष के युवक हथियार लेकर पहुंचे, बोले कि दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। तो झारखंड की राजधानी रांची के एक स्कूल में एक विशेष संप्रदाय के युवकों ने हथियार लहराकर लड़कियों को दोस्ती करने के लिए धमकाया। युवकों ने यह भी कहा कि दोस्ती कर लो नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस ने दोस्तों आरोपियों के नाम बताने से इनकार किया है। और वहीं बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा की रैली में घुसे हाई प्रोफाइल चोर, बीजेपी नेता के 2,60,000 रुपए के फोन चोरी, कई नेताओं के बटुए और मोबाइल भी हुए पार। तो रायपुर में 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हुई थी और इस रैली में चोरी की घटना रिकॉर्ड हुई। हालांकि कहना है कि चोरी के जो मोबाइल है वो दिल्ली से बरामद कर लिया है पुलिस ने। और वहीं अगली खबर है कि सूरत की केमिकल फैक्ट्री में धमाके के साथ लगी भयानक आग, 4 मजदूरों की हुई मौत। तो गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया, जहां फैक्ट्री में रखे खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर में आग लग गई और धमाका हो गया, जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।